वहीं से निकलिए। दरभंगा के रामबाग पैलेस में धूमधाम से मनाया गया दानवीर महाराजाधिराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 118वीं जयंती। आपको बता दें कि मिथिला के गौरव और दरभंगा राज के अंतिम शासक दानवीर महाराजाधिराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह की 118वीं जयंती आज रामबाग पैलेस में भव्य रूप से मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ जनसेवा से जुड़े कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सा परामर्श का लाभ लिया। वहीं ठंड के मौसम को देखते हुए 645 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और स्वतंत्रता संग्राम में महाराजाधिराज की अतुलनीय योगदान को याद किया है और उनके सामाजिक सेवा के कार्यों को जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। इस दौरान मंच से उनके ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की जोरदार मांग भी उठी है। पूरे आयोजन में जनसेवा को ही महाराजाधिराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया गया है। तो आइए महाराजा कामेश्वर सिंह जी महाराज का जो 118वीं जयंती को हम लोग मना रहे हैं, उसके लिए उनको पहले मैं नमन करती हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि 100वें साल का हमारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज हो गया। 1925 ईस्वी में दरभंगा महाराज के तरफ से 5 लाख रुपया और 300 एकड़ जमीन दी गई थी। पहले मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ और उनके योगदान की मैं सराहना करती हूँ और उनको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और साथ साथ हम लोग जिस क्षेत्र में हैं और जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें हम दान करें। जैसे चिकित्सा सेवा में हम कुछ दान करें, कुछ पेशेंट को ही फ्री में देख लें, रक्तदान करते ही हैं। उस क्षेत्र में हम काम करके उनके तरह तो हम लोग बृहत नहीं है जो आर्थिक दान करें। इस तरह से हम लोग दान करें, ये प्रेरणा लेती हूँ। खंडवाला राजवंश के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह महाराज का 118वां जन्मोत्सव मनाया गया है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से महाराजा कामेश्वर सिंह महाराज के 118वें जन्म दिवस पर उनको मैं सशक्त नमन करता हूं। साथ में आपके प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को खंडवाला राजवंश के महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह महाराज के 118वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, सब शुभकामना। आज पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से खंडवाला राजवंश के महाराजाओं के द्वारा योगदान, सहयोग जो दिया गया है वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अभी वर्तमान स्थिति जो है दरभंगा का मैं बात करूं, दरभंगा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, दरभंगा चिकित्सालय, दरभंगा यूनिवर्सिटी, ये जितने भी पदस्थापित जगह है यह सारा स्थान दरभंगा महाराज के द्वारा दिए गए दान है। परंतु दुर्भाग्य है दरभंगा के लिए कि इन सभी जगहों पर दरभंगा खंडवाला राजवंश के महाराजाओं का कहीं भी कोई नाम नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं यह आग्रह करूंगा और दरभंगा जिला के जो नेता लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो दरभंगा के खंडवाला राजवंश के महाराज जिस प्रकार से योगदान दिया है अपने देश के लिए, अपने जिला के लिए, दरभंगा के लिए, मिथिला के लिए, उनको उस अवसर पर उनको उस तरीका का सम्मान मिले। उन्हें देश में जो है भारत सरकार से भारत रत्न पुरस्कार का यह मेरा आग्रह है कि सम्मान दिलाने का प्रयास करें, कृपा करें, ताकि जो वर्तमान अभी जो इनके कुमार कपिलेश्वर जी हैं, इनके वंशज हैं, उनको एक अनुभूति होगी, उनको एक साहस होगा, एक ताकत मिलेगा कि जिन्होंने इनके पूर्वजों ने जो कार्य किया उस कार्य का सराहना देश भी दे रही है और देश के जनता भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द हो सके जन्म उत्सव पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि कुमार कपिलेश्वर महाराज जी को, उनके परिजन हैं, उनको जो है भारत रत्न पुरस्कार का जल्द से जल्द घोषणा करवा दें। उनसे जुड़े हुए सभी सदस्यों को कि उनके महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के 118वें जयंती के अवसर पर कार्यक्रम तो एक बहाना है, ज़रूरतमंद के बीच जो अपना ये वितरण करते रहते, कुछ न कुछ करते रहते हैं। ऐसे ऐसे असहाय आदमी जिनको राम जी का जो मंदिर बना तो उनको भी ये कितना हमको लगता है लगातार उनको लगता है कि कितने बस उनको भरकर जो कभी जा नहीं सकते थे उनको ले जा गया है। ऐसे परिवार को मैं हमेशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ
कि लोग हमेशा अपने कुछ न कुछ योगदान देते रहते हैं। इनका योगदान से तो हमको लगता है कई पीढ़ी, कुछ किताब लिखे हुए हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो इतना योगदान दिए हुए हैं, अपने संपत्ति का योगदान दिए हुए हैं कि कई पीढ़ी उनकी संपत्ति को जो उपयोग में आ रहे हैं, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रही है। हमको तो ये भी दुख की बात है कि उस एयरपोर्ट का नाम हमारे महाराजा की परिवार में से किसी का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की संपत्ति से दिया गया है। हमारा दो यूनिवर्सिटी आप जो भी देख रहे हैं, हमारे दरभंगा में खासकर, पूरे बिहार में उनका योगदान है, लेकिन खासकर दरभंगा में उनके संपत्ति पे 99% हमको लगता है जो भी माने बिहार सरकार की योजना है, वो 99% महाराजा की संपत्ति पर ही दिया गया है। लेकिन आज भी कहीं भी उनका नाम नहीं, कहीं चर्चा नहीं है। बहुत दुख की बात है। इसको कम से कम बिहार सरकार इस बात पर गहना चिंता करे कि दो यूनिवर्सिटी चल रही है। हमारा रेडियो स्टेशन देख लीजिए, रेलवे स्टेशन, 3 गो ऐतिहासिक पोखर, हराही, गंगा सागर, दिग्घी, वो भी महाराजा की संपत्ति है। कहे तो 99% संपत्ति महाराजा का उपयोग कर रहे हैं और करते आएंगे, कई पीढ़ी करेंगे। हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, वो पीढ़ी जब जानेंगे कि एयरपोर्ट किनका था तो वो हमेशा जानते रहेंगे कौन किसका दिन रहे। अपना परिचय दीजिए। मुकेश कुमार महासेठ, वार्ड 12 के पार्षद। जन्मदिन मनाया गया महाराज साहब का, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व का और हर्षोल्लास का दिवस है कि जो महाराज धीराज, जो दरभंगा राज के और मिथिला नहीं पूरे भारतवर्ष के अगर उनको दधीची कहा जाए तो ये कहीं से कम नहीं होगा, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया हो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और अपने क्षेत्र हित के लिए। ऐसे महाराजा को हम लोग नमन करते हैं। और हमारे बड़े भाई ने सही कहा है कि यहाँ पर जो भी संपत्ति है मिथिला में, चाहे पटना में पाटन यूनिवर्सिटी देख लिया जाए, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो, एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, या अभी तारामंडल बना है, जो भी चीज़ें संसाधन यहाँ बिहार सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आई गई हो, कहीं ना कहीं दरभंगा राज की संपत्ति पे है। तो सभी में नामांकन कम से कम दरभंगा महाराज के नाम से होना चाहिए, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आप सभी मीडिया के साथियों के थी से कहना चाह रहे हैं कि महाराज दरभंगा को भारत रत्न मिलना चाहिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान किया है, जिसने अपना, चाहे दूसरे स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई हो, चाहे भारत युद्ध, चीन युद्ध की समय की लड़ाई हो, या आज भी दरभंगा राज के युवराज आदरणीय कुमार कपिलेश्वर सिंह जी के नेतृत्व में आज भी समाज सेवा निरंतर उनके परिवार की जो अविरल धारा बही है वो बहती जा रही है और आगे भी बहेगी। तो मेरा आप लोगों से यही है कि महाराज साहब को नमन, और जो उनके किए कार्यों हैं उनको जरूर सराहा जाए और उनको बिहार सरकार और भारत सरकार विशेष ध्यान दें। अपना परिचय दीजिए। प्रियांशु झा। आज आपके इलाके में कोई समस्या, घटना या दुर्घटना हुई है तो उसकी जानकारी हमें जरूर दीजिए। आपकी एक जानकारी किसी बड़ी सच्चाई को सामने ला सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सच्चाई हर कोने तक पहुंचेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 85390605 पर। बने रहिए बिहार एक्टिविस्ट न्यूज के साथ, जहां हर आवाज को मिलती है अपनी पहचान।